पुतिन और किम जोंग वोस्तोशनी पहुंच गए हैं। वोस्तोशनी में व्लादिमीर पुतिन ने किम का स्वागत किया है। थोड़ी ही देर में दोनों नेताओं के, दोनों लीडर्स के बीच मुलाकात होने वाली है, बैठक होने वाली है। दोनों देशों के बीच परमाणु करार संभव है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वोस्तोशनी में जैसे ही पहुंचे हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के लीडर, वैसे उनका स्वागत किया है। और अब खबर यह सामने आ रही कि कुछ ही देर के बाद वोस्तोशनी में युद्ध के बीच बड़ी बैठक होगी और आर्म्स को लेकर बड़ी डील हो सकती है। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर भी कोई करार संभव है। इस बात को लेकर पूरी आशंका जाहिर की जा रही है और वेस्ट भी, खास तौर पर जो नेटो कंट्रीज है, अमेरिका है, उन सब की निगाह आज होने वाली और कुछ ही देर के बाद होने वाली किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर टिकी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह करुणा कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु करार संभव है। इसे लेकर कुछ पुख्ता जानकारियां सामने आ रही हैं। पुतिन और किम जोंग उन के बीच जो डील होने वाली है उसकी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां अब आपके सामने है। रूस की तरफ से देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है। नॉर्थ कोरिया एंटी टैंक मिसाइलों से लैस कर सकता है रूस को, जिसकी इस वक्त जरूरत है रूस को। वहीं रूस से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मिल सकती है नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया आर्टिलरी शेल दे सकता है बड़े पैमाने पर। इसकी डील संभव है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई घातक हथियार दिए जाने की बात भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन रूस करेगा नॉर्थ कोरिया का तय यह हो सकता है। खाद्य सामग्री और कच्चा माल मिल सकता है रूस से नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया क्या करेगा बदले में? रूस यूक्रेन युद्ध में सीधा समर्थन कर देगा रशिया को। इसके आसार सीधे तौर पर नजर आते हैं। यानी पुतिन और किम के बीच जो डील होने वाली है वो निश्चित तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो बहुत बड़ा खतरा नजर आती है। अब आप देखिए, अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा बनता हुआ कैसे नजर आ रहा है। एक तरफ ये मोर्चा है यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, और दूसरी तरफ जो गठबंधन बन रहा है वो देखिए कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं। रूस, नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान और बेलारूस। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई सीधे तौर पर नजर आती है। अमेरिका के खिलाफ यह नया मोर्चा बनता हुआ नजर आता है। याद कीजिए, पिछले 1.5 साल में ऐसे तमाम मौके आए जब हमने यह कहा कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है इस युद्ध के मद्देनजर। और नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान को भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो यह तिकड़ी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगी, इस पर नजर रखनी होगी। अब वो वक्त सीधे तौर पर आ चुका है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और रिटायर्ड कमांडर राजीव सरदाना साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी कई खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एसपी सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हमने दो धड़े दिखाए, अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब सामने आने वाला है क्या रूस और नॉर्थ कोरिया की इस डील के बाद? एकदम, ये जो रूस और नॉर्थ कोरिया की जो नजदीकी अब दिख रही है, ये बहुत खतरनाक सिग्नल है अमेरिका के लिए। देखिए, मिस्टर पुतिन ने सोचा नहीं था कि जंग इतना लंबा खींचेगा। अब उसको एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत है जिससे अमेरिका डरे। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किम को बहुत खुश करने के लिए ये कहे कि आप न्यूक्लियर आर्सेनल सब डिस्ट्रॉय कर दो, फ्यूचर में कुछ प्रोडक्शन नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को डर लगता है कि किम मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, और वो रूल ऑफ द गेम से नहीं चलते, वो अपनी स्टाइल से चलते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दम रखता है, साहस रखता है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है मिस्टर पुतिन को। तो जैसे मैं महाभारत का मुझे याद आता है कि कौरव और पांडव दोनों अलग अलग राजा ढूंढ रहे थे। देखिए, लड़ाई में हेड काउंट मैटर करता है, हेड काउंट, चाहे डिप्लोमेसी में भी हेड काउंट मैटर करता है। यदि आपके पास हेड काउंट ज्यादा है तो जीतने के चांस ज्यादा हैं।